नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लेके आए हैं 2 BHK फ्लैट द्वारका सेक्टर 1 लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा पास में है ये प्रॉपर्टी। और इसको लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप चाहें गुड़गांव जाना चाहें चाहे साउथ दिल्ली, यहाँ से आपको बिना किसी मेजर ट्रैफिक में फंसे रोड कनेक्टिविटी सुपर्ब मिल जाती है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसका लेआउट बहुत बढ़िया बनाया गया है, साइज़ काफ़ी अच्छा है इस प्रॉपर्टी में। और इसके बाहर यानी कि तुरंत बाहर निकलते ही आपको एक बहुत अच्छी मार्केट की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो ऑल इन ऑल सर्वगुण संपन्न ये प्रॉपर्टी आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसे लेते ही आप या तो इसमें रहना शुरू कर सकते हैं या फिर इसे क्विकली तुरंत रेंट आउट कर सकते हैं। आइए ये प्रॉपर्टी आपको दिखाना शुरू करते हैं। इसका प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे है और नीचे लिखे हुए नंबर्स पे आप कॉल करके इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, विजिट को बुक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए जो रोड आपको लेनी है वो ये रोड है। और ये रोड हमारी एक तरफ द्वारका में एंटर करती है और दूसरी तरफ आप देखते हैं इसको, तो यही रोड लेकर आप डाबड़ी साइड भी जा सकते हैं या द्वारका सेक्टर 1 की ओर भी जा सकते हैं। इस रोड के साथ में आपको बिल्कुल ट्रैफिक फ्री कंडीशंस मिलेंगी, ना के बराबर ट्रैफिक मिलता है। आइए अब चलते हैं हमारी प्रॉपर्टी की ओर और रोड कैसा दिखता है उस पर गौर कीजिएगा। मेन रोड से जैसे ही आप लोकेलिटी में एंटर करेंगे, आपको जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल डोर स्टेप पे अवेलेबल हो जाएंगी। आपको यहाँ पे राज मंदिर और इसके अलावा कई सारी दुकानें आसपास ही मिल जाती हैं। तो मार्केट और डेली नीड्स की चीज़ों के लिए बहुत दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम रोड को लेकर अगर आप सीधे चलते रहेंगे तो आप बिंदापुर लोकेशन में एंटर कर जाएंगे और वहाँ पे भी आपको उस तरफ भी पार्क्स एंड ऑल की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। तो आप दोनों साइड को इस वाली लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं और अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। ये यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट भी है इसी रोड पे, तो मेरे हिसाब से जो चाहिए अपने को सब कुछ मिल जाता है। आइए अब देखते हैं अंदर से हमारी प्रॉपर्टी कैसे दिखती है और कितना ब्यूटीफुल इसके अंदर काम किया गया है। चलिए, स्टेयरकेस लेकर आप इस एरिया को भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपनी लिफ्ट से भी अपने फ्लोर तक आ सकते हैं। इसमें आपको फ्रंट में 3 मिलेगा और बैक साइड में 2 BHK प्रॉपर्टी मिलती है। ये इसका लेआउट है। तो हर फ्लोर पे आपको केवल 2 फ्लैट्स मिलते हैं और इसका जो लेआउट है वो भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको एंट्री करते ही सबसे पहले लिविंग हॉल मिलेगा और कहीं से भी आपको आपकी किचन नहीं दिखेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बेडरूम इस तरफ है, एक बेडरूम इस तरफ है और दोनों ही बेडरूम हमारी बालकनी से कनेक्टेड है और बालकनी का साइज़ भी बढ़िया है। अब ये प्रॉपर्टी का साइज़ अगर हम नंबर्स में देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारे लिविंग हॉल से। इसमें आपके सामने सोफ़ा की प्लेसमेंट आप देख सकते हो, पूरा यू शेप सोफ़ा आराम से इसमें आ गया है। और इसका अगर आप साइज़ देखते हैं तो यहाँ से 12 फीट की आपको लंबाई मिल रही है इस पूरे के पूरे लिविंग हॉल में। और ऐसे अगर आप इसको देखते हैं तो ये अगेन आपका 1 2 3 4 5 6 12 बाय 12 का लिविंग हॉल है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी डिसेंट। और इसमें आपको वेंटिलेशन डायरेक्ट बाहर की भी मिल जाएगी अगर आप इस वाली विंडो को यूज़ करते हैं तो। बाकी एक बार रिक्वेस्ट करूँगा इस तरफ आइए। यहाँ पे अगर आप खड़े होते हैं तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली वॉल कुछ ऐसे दिखती है। अभी रिसेंटली हमें कमेंट आया था, उसमें बोला था कि आप जो लिविंग वॉल दिखाते हैं थोड़ा जल्दी दिखा के एग्जिट कर जाते हैं। तो मैं आपको दोनों एंगल से दिखा रहा हूँ कि सामने वाले एंगल से कैसा दिखेगा और इस तरफ जब आप बैठेंगे तो सामने कैसा दिखेगा। तो ये जो हमारी एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर आते, अगर ये वाली वॉल नहीं बनाई होती यहाँ पे बिल्डर ने तो डेफिनेटली हाँ किचन दिखता, लेकिन इसको थॉटफुली यहाँ पे प्लेस किया गया है। इसके चलते प्रिवेसी किचन की बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है और सिर्फ लिविंग हॉल ही एक्सेसिबल दिख रहा है। और लिविंग हॉल के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमारा कॉमन वॉशरूम। तो कॉमन वॉशरूम यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकल के आएंगे इस तरफ आपका कॉमन वॉशरूम प्लेस्ड है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है जिसका साइज़ आपको मिलता है 6 बाय 4.5 के स्पेस में मैं बोलूँगा। और काफ़ी अच्छा टाइल और कलर करेक्शन इसके अंदर मिलता है। बढ़िया सी जगह पे सीट प्लेस करी गई है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिरर जितना भी होना चाहिए बाकी सारा काम कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, हमारी किचन कैसे दिखती है। तो ये आपकी किचन है, इसके अंदर भी आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर आपको नीचे मॉड्यूलर वर्क मिल जाएगा। पूरी पूरी किचन के अंदर जो जो काम रिक्वायर्ड है सारा करके दिया जा रहा है। ये अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक कलर ग्लास के साथ में है ये।
और काफ़ी बढ़िया है। ये जो साइज़ अगर आप देख रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई, तो वहाँ से लेकर उस पॉइंट तक ये लगभग 12 फीट की लंबाई है, उस वॉल से सामने वाली वॉल तक, और इसकी चौड़ाई इस वाले पोर्शन की 5 फीट के आसपास है। थोड़ा सा पीछे जाएं, उधर ज़रा खड़े होकर देखें तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक अच्छा सा कॉर्नर दिया गया है हमें, जिसमें हमारा फ्रिज यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। तो फ्रिज को बाद में जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी अपनी, वरना फ्रिज को अपनी जगह ढूंढने में बड़ी तकलीफ होती है। पहले मैं आपको बेडरूम नंबर 1 दिखा देता हूँ। ये आपका नंबर 1 बेडरूम है। इसमें बेड लगने के बाद, वार्डरोब्स लगने के बाद, ओवरहेड स्टोरेज सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पे हमें लगभग 4 फीट का स्पेस चलने के लिए मिल रहा है। तो हम इसकी ओवरऑल लंबाई 10 फीट मान सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट आपको लंबाई देता है। बाकी ऊपर आप देखते हैं तो कलर्स इसमें ऐड करे गए हैं, फॉल सीलिंग का काम है, लाइट्स हैं भिन्न भिन्न कलर की। और एक बार अगर आप उस पॉइंट पे खड़े होते हैं वहाँ से, तो वहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारे टीवी पैनल की ग्रेस इसमें आ रही है और बहुत सही अप्रोप्रिएट साइज़ का है। इसके अंदर आराम से 40 इंचेस का टीवी लगाइए, बहुत सुंदर लगेगा। और वेंटिलेशन, ये जो है हमारी विंडो और ये वाला पोर्शन, ये सीधा हमारी बालकनी से कनेक्टेड है। अगर आप किसी बिल्डिंग में 3 और 2 दोनों लेने का विचार बना रहे हैं तो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये हमारा वॉशरूम है इसमें 6x4 के स्पेस में। और यहाँ से अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे लास्ट बेडरूम एंड हमारी बालकनी में। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो सबसे पहला शॉट दिखाया था, सॉरी रोड का जो शॉट दिखाया है, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है वो द्वारका से इस तरफ काफ़ी बढ़िया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को ऐसी प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं जो ट्रैफिक में फंसे बिना रोड को एक्सेस करके अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंचा जा सके, तो उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी बहुत सही है। क्योंकि अगर आप गुड़गांव से दिल्ली में एंटर करते हैं तो सबसे पहले द्वारका आ जाता है, और द्वारका जहां पे ख़त्म होता है ये उस लोकेशन के एरियाज़ में आती है। तो एक अच्छी बात यह है कि आपको पूरी दिल्ली क्रॉस करने के बाद अपने घर तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, शुरुआती आपको जगह पे ही मिल जाएगी आपकी प्रॉपर्टी। बाकी ये हमारा रूम नंबर 2 है। इसकी जो यहाँ से आप अगर लंबाई देखते हैं तो 12 फीट है, और अगर आप इस तरह से इसे नापते हैं तो भी ये 12 फीट है। ये हमारा 12x12 का मास्टर बेडरूम बोलिए। और इसमें बेड उधर लगने के बाद में इस तरफ आ जाएं हल्का सा, तो यहाँ पे आपको ये बड़ी सी ड्रेसिंग मिलती है। मुझे ड्रेसिंग की अहमियत हाल फिलहाल में समझ में आई है, क्योंकि अगर ये नहीं होती है ना तो एक अच्छी ड्रेसिंग के बिना घर वाली को रेडी होने में बहुत दिक्कत आती है, और फिर वो कंप्लेंट पे कंप्लेंट करती रहती है कि ऐसा कुछ बनवा के दो मुझको। खैर, यहाँ पे बना हुआ सब कुछ मिल रहा है। ये इस वाले रूम का टीवी पैनल है। आप बेड को थोड़ा सा उधर स्लाइड कर लेंगे तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। नहीं करना चाहते, यहाँ पे भी अच्छी प्लेसमेंट है। वेंटिलेशन के लिए एक बड़ी विंडो इस तरफ है, और ये हमारी बालकनी है। ये बालकनी आपको मिलती है 14 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी। 14 इसकी लंबाई है, 3 फीट इसकी चौड़ाई है, और जो पीछे वाली गली है वो प्रॉपर 12 फीट चौड़ी गली है। और यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको 3 BHK फ्लैट्स मिलते हैं, इसी वजह से बैक में 2 निकाला गया है। यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन आ जाएगी, और यहाँ पे आपका टैप आ जाएगा। वापस चलते हैं एक बार अंदर और एक बार समराइज़ कर देते हैं इस पूरी वीडियो को। सो दोस्तों, आज की ये जो प्रॉपर्टी है, इट्स बेहतरीन लोकेशन की प्रॉपर्टी, बिकॉज इस लोकेशन से आप चाहें तो बिंदापुर वाले पूरे एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको पार्क, मदर डेयरी, मार्केट, बाज़ार, डेली ग्रॉसरी सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो आप तुरंत प्रॉपर्टी से बाहर निकलते ही जो हमारी मार्केट है, जिसे महावीर इनक्लेव पार्ट 3 की मार्केट के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर विशाल मेगा मार्ट, राज मंदिर, HDFC बैंक की ब्रांच, तो ये सारी चीज़ें आपको वॉकिंग स्टेप्स पे मिल जाएंगी। उसके बाद जैसे ही आप द्वारका साइड में एंटर करते हैं तो द्वारका सेक्टर 1 का जो पावर हाउस है वहाँ से आप एंट्री लेंगे, जिससे आप महावीर इनक्लेव लोकेशन, डाबड़ी लोकेशन प्लस द्वारका के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको एक्सेस करते हुए गुड़गांव की साइड पे भी एग्जिट कर सकते हैं। सो इतनी सारी लोकेशंस के बेनिफिट और इतने सारे प्राइस और फीचर्स के साथ में आपको ये वाली प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया
इजाफा दे सकती है और बहुत बढ़िया लिविंग एक्सपीरियंस दे सकती है। लेने के तुरंत बाद अगर आप इसे रेंट आउट करना चाहते हैं तो रेंट आउट भी आराम से हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी फैसिलिटीज़ आसपास में आपको मिल रही हैं। बाकी ये लोनेबल है प्रॉपर्टी, किसी भी NBFC द्वारा आप इस पर लोन करवा सकते हैं। लोने को तो लोन आपका 85% तक भी हो जाता है, 90% तक भी हो जाता है, लेकिन हमारी सलाह यही रहती है कि 60% तक ही लोन करवाएं, तो सबसे एक बढ़िया तरीका होता है उस प्रॉपर्टी को बाय करने का। बाकी इस वाली प्रॉपर्टी का कोड जो है वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। हमारे प्रॉपर्टी दिखाने के तरीके में या फिर प्रॉपर्टी की जो हम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, अगर आप उस दिखाने और तरीके को कुछ चेंज करना चाहते हैं या फिर उसमें आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें दीजिए, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।